नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट डोज में। आज हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान कंप्यूटर टीचर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल पेपर, जिसके अंदर आपके 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए आने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सिलेबस आते ही हम इसका पूरा कंटेंट थ्योरेटिकल इस पे अपलोड करेंगे ताकि आपके लिए सुविधाजनक हो। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक, और कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का प्रभावी प्रबंधन करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच किसका काम करता है? तो वो करता है दोनों के बीच इंटरफेस का, ताकि इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर हो पाए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग करना। अगला क्वेश्चन, सिस्टम कॉल क्या कहलाता है? तो सिस्टम कॉल चलते हुए प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम सिस्टम कॉल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूज़र प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है? तो करता है सिस्टम कॉल के समूह। और अगला क्वेश्चन, उपयोक्ता सिस्टम कॉल के अलावा किसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड से। अगला क्वेश्चन, सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो इसका आंसर है, यदि सिंटैक्स एरर का पता चलता है तो पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मेमोरी प्रबंधन, निवेश निर्गत प्रबंधन यानी इनपुट आउटपुट प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, बफरिंग और स्पूलिंग दोनों ओवरलैपिंग करने की एक प्रणाली है। इनमें इनमें संबंधित कौन सा तथ्य असत्य है? तो ये स्पूलिंग का पूर्ण रूप है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। तो ये गलत है। ये स्पूल की फुल फॉर्म है, स्पूलिंग का नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टास्क क्या है? तो टास्क है प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति टास्क कहलाती है। और अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ दो या इससे अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है? तो वह है मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या दो से अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? तो वो मल्टी यूज़र के अंदर दो या दो से अधिक टर्मिनल यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? तो प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है टाइम शेयरिंग में। और अगला क्वेश्चन, रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य है क्विक रेस्पॉन्स प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, रियल टाइम सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? तो
उच्च प्राथमिकता वाले काम को पहले संपन्न किया जाता है रियल टाइम सिस्टम में। और अगला क्वेश्चन, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े प्रोटोकॉल का एक संग्रह है। इस सिस्टम से संबंधित कौन सी बात असत्य है? तो पहले सत्य बातें देख लेते हैं। हर कंप्यूटर के पास एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपना, सही है। उपयोक्ता होस्ट के विभिन्न संसाधनों तक अपनी पहुंच बना सकता है, ये भी सही है। और एक्सेस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और अगला, एक्सेस को नियंत्रित किया जा सकता है, ये बात असत्य है। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रीकृत होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम कई होते हैं और ये एक प्रोसेसर आधारित होता है और इनमें से कोई नहीं। तो सही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, ये आंसर है आपका। और सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो वो यूनिक्स था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI नहीं देता? तो डोस है वो कमांड प्रॉम्प्ट है, GUI नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+Z शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो है अंडू के लिए। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कॉपी करने के लिए निम्न में शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ होता है। और अगला क्वेश्चन, शेल और कर्नेल किसकी संरचना के भाग हैं? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना के भाग हैं, जो भी विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए किसका यूज़ होता है? Shift+Tab का। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी आइटम को ड्रैग करते समय Ctrl+Shift की प्रेस करने से सिलेक्टेड आइटम का शॉर्टकट बनता है। अगला क्वेश्चन, किसी टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखता है, तो वह है फाइल एलोकेशन टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी आइटम को ड्रैग करते समय कंट्रोल की प्रेस करने से सिलेक्टेड आइटम कॉपी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+F शॉर्टकट फाइल एंड यूटिलिटी ओपन करने के लिए यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग यूनिक्स में सीधे ही हार्डवेयर से संपर्क करता है? तो वो है कर्नेल। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कट करने के लिए निम्न शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है, तो वो है Ctrl+X का। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज़ बदलने के लिए कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल व्हील यूज़ में होता है। और फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स है, नोवेल नेटवेयर है और विंडोज़ NT है। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूज़र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो MS DOS है, वो सिंगल यूज़र है। अगला क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है, तो वो प्रोसेस मैनेजमेंट इसका प्राइमरी कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो वो CUI कमांड यूज़र
इंटरफेस फॉर्मेट को। अगला क्यों, लाइनक्स का विकास किसने किया था? तो वो किया लिनस टोरवल्ड ने 1911 में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट किसे कहते हैं? तो वो कर्नेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की स्टार्ट होने की प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है और कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देशों को कर्नेल द्वारा रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने का कार्य शेल का होता है। और विंडोज़ कंप्यूटर से डिलीट किया गया डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो वो रिसाइकिल बिन में होता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस और नाम से जाना जाता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद।